ननद का हक। कहते हैं बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, लेकिन क्या सच में? कोमल की शादी को 5 साल बीत चुके थे, पर जब भी वो अपने मायके आती, उसकी भाभी के माथे पर बल पड़ जाते थे। उसे लगता था कि कोमल अब इस घर की मेहमान नहीं, बल्कि एक हिस्सेदार है। एक दोपहर कोमल अपनी मां के पास बैठी पुरानी बातें कर रही थी। तभी भाभी रसोई से जोर जोर से बर्तन पटकने लगी। भाई के घर आते ही भाभी ने जहर उगलना शुरू कर दिया। भाभी बोली, देखो जी, तुम्हारी बहन हर महीने यहां धमकती है। कभी त्योहार, कभी बच्चों का जन्मदिन। आखिर इस घर पर उसका हक क्या है? अब वो दूसरे घर की हो चुकी है। उसे कह दो कि अपनी गृहस्थी संभाले, यहां बार बार आकर डेरा न डाले। कोमल दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ में वो मिठाई का डिब्बा था जो वो बड़े चाव से अपनाई के लिए लाई थी। भाई खामोश रहा। उसने अपनी पत्नी को टोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। कोमल को लगा जैसे आज उसका बचपन वाला घर उससे छीन लिया गया हो। अगली सुबह कोमल अपना बैग उठाकर जाने लगी। मां ने रोते हुए रोका तो कोमल ने मुस्कुराकर कहा, मां, भाभी सही कह रही हैं। बेटियों का घर तो ससुराल ही होता है। फिर वो भाभी की तरफ मुड़ी और शांत आवाज में बोली, भाभी, मैं यहां हक जमाने नहीं, सिर्फ अपनों का प्यार पाने आती थी। इस घर की ईंट ईंट में मेरी यादें हैं, पर आज आपने उन यादों को पराया कर दिया। ये लीजिए चाबियां, उस अलमारी की जिसमें मां ने मेरे हिस्से के कुछ जेवर रखे थे। मुझे ये नहीं चाहिए, आप ही रख लीजिए। पर याद रखिएगा भाभी, आप भी किसी घर की बेटी है और कल को आपकी बेटी भी किसी घर की ननद बनेगी। कोमल बिना पीछे मुड़े चली गई। भाई ने उसे रोकना चाहा, पर कोमल की खामोशी ने उसे आईना दिखा दिया था। भाभी के हाथ में वो चाबियां अब काट रही थी। दोस्तों, ननद और भाभी का रिश्ता तकरार का नहीं, प्यार का होना चाहिए। ननद अपने मायके सिर्फ एक मान और सम्मान के लिए आती है, किसी जमीन या जायदाद के लिए नहीं। क्या एक शादीशुदा बेटी का अपने मायके पर कोई हक नहीं होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।